पढ़ाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कौन सा टाइम टेबल बनाएं जिसमें पढ़ाई सही होती है। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि नहीं, अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई ही सबसे अच्छी होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि टाइम टेबल आपके अपने टाइम के हिसाब से होना चाहिए। कौन से टाइम पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो टाइम आप डिसाइड करिए। आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहते हैं या लेट नाइट पढ़ना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को दिन में टाइम रहता है पढ़ने का और अच्छा भी लगता है उनको पढ़ना दिन में, तो आप अपने हिसाब से टाइम फिक्स करिए। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी टाइम फिक्स करिए वो टाइम रूटीन एकदम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी भी पढ़ने बैठ जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप कहीं भी सक्सेस होना चाहते हैं तो जैसे एक मेहनत, एक लगन बहुत ज़रूरी होती है, उससे आपका उसी तरह आपकी सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी खा रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक फ़िक्स रूटीन होना चाहिए। और पढ़ने का ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो तो ही पढ़ाई होगी। आपके पास 3 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, तो 3 घंटे ही 4 घंटे का पढ़ाई आप रेगुलर करिए। अब रेगुलर अगर 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि आप महीने में 3 घंटे 4 घंटे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि परिवार है, लाइफ है। कभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, कभी आपको हेडेक होने लगे, कभी आपको कहीं जाना पड़ जाए, तो आप रेगुलर 4 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ सकते। महीने में आप एक एवरेज निकालेंगे तो 2 ढाई घंटे पर डे का ही निकलेगा। तो इस तरह से आप अपने टाइम को फिक्स करिए। जो टाइम फिक्स करिए वो टाइम आप कोशिश करिए कि रेगुलर उसी टाइम पे आप पढ़ाई करिए। और अगर 3 घंटे 4 घंटे का टाइम आप निकाल रहे हैं तो वो उसी टाइम में आपको पढ़ाई भी करना है और रिवीजन भी करना है और एक नोट्स भी बनानी है, लिखने की भी हैबिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े जा रहे हैं और रिवीजन का कोई टाइम ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी चीज़ को 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो आपकी अस्थाई मेमोरी बन जाती है। जैसे अगर आपने आज इतने सिलेबस को या फिर इतने एक चैप्टर को आज आपने कवर किया है तो उसको आप 3-4 दिन के बाद रिवाइज करिए। और उसके बाद अगर आप महीने के अंत में रिवाइज करते हैं ना, तो आपकी एक फ़िक्स मेमोरी बन जाएगी। फ़िक्स मेमोरी या अस्थाई मेमोरी बन जाएगी। अगर आप 100% नहीं आप उसको कर पाएंगे तो 80% वो आपको याद रहेगा। अगर आप से मतलब पढ़े जा रहे हैं और रिवीजन का टाइम नहीं रखते हैं तो एग्ज़ाम में ये, जैसे जब भी आपके सामने पेपर आएगा तो आप फुल्ली कंफ्यूज्ड रहेंगे कि नहीं, हमने तो ये भी पढ़ा था, हमने तो ये भी पढ़ा था, ये भी सही है, वो भी सही है। इसलिए आप जब भी मतलब पढ़ने का जितना भी टाइम बनाइए उसमें एक सप्ताह में 1 दिन का बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग दिन में ही एक टाइम रख लेते हैं पढ़ने के, मतलब रिवीजन करने के लिए। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ते कितना है और कितना आप पढ़ते हैं वो मायने तभी रखेगा जब आप उसको कितना रिवीजन करते हैं, कितना रिवाइज किए होते हैं और वो कितना आपको टाइम पे याद होता है और टाइम पे आपके काम आता है। तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। आप अपने टाइम के हिसाब से आप टाइम बनाइए। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए तो आप अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जब